हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप तक एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में पहुंचाऊं। इंपॉर्टेंट इन्फो इन द सेंस क्लास 8th के बच्चे भी ये चीज पूछते हैं, क्लास 10th 11th 12th के बच्चे भी यूजुअली मुझे ये टेक्स्ट आते ही रहते हैं। ठीक है, तो पहली अगर हम बात करें क्लास 8th की बात करते हैं, उसके बाद हम 10th 11th 12th की बात करते हैं, बिकॉज मैंने ऑफिशियल से एक चीज कंफर्म कराई है जो कि मुझे लगा था कि ऐसा कुछ तो हो सकता है। पहली अगर हम क्लास 8th की बात करें, क्लास 8th के बच्चे बस ये पूछते हैं कि सर हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है या नहीं है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब नवंबर सेशन हुआ था ना, जब शिफ्ट किया गया था नवंबर सेशन फ्रॉम मार्च टू नवंबर, राइट, उस टाइम पे जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर आपके सामने है। इसमें बाजाब्ता तौर पे ये मेंशन्ड है कि क्लास 8th का एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, वो स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। कब से? जो 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था एंड ऑनवर्ड्स। मतलब जो इसमें इंग्लिश वर्डिंग्स यूज की गई है एंड जो मैंने भी बचपन से पढ़ा है, मतलब इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है कि अगर ऑनवर्ड्स लिखा है दैट मीन्स 2024 एंड ऑनवर्ड्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, वो आपके स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशंस होंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ऑफिशियल से ये चीज कंफर्म भी की थी, तो दे सेड कि ऐसा कुछ ऑर्डर आया था, तो उसके बेसिस पे तो स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशंस ही होंगे। लेकिन देखो, ये तो रही इस ऑर्डर की बात। इस ऑर्डर के बेसिस पे तो आपके एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, बट स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्कूल वालों से भी बात करें, वो क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे तो उनको ये ऑर्डर दिखा दो, फिर देखो कि वो क्या कहते हैं इस पे। ठीक है, तो ये तो रही क्लास 8 की बात। बाकी अगर कोई फर्दर अपडेट आती है आई विल लेट यू नो। अब जो मेन चीज है, देखो आपको ये चीज पता है, बच्चे इस चीज में कंफ्यूज्ड है कि अक्टूबर में एग्जाम होंगे या नवंबर में एग्जाम होंगे। ठीक है, अक्टूबर का सीन तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, बिकॉज अक्टूबर में पॉसिबल ही नहीं है एग्जामिनेशन होना, बिकॉज यहाँ से बाइनअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो पहली अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशंस एज ऑफ नाउ, जो जेके बोस ऑफिशियल्स ने बताया, दे सेड कि हमारा तो एज ऑफ नाउ प्लान यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन। फिर मैंने उनको एक चीज पूछी कि सर बाइनअल एग्जामिनेशंस तो पोस्टपोन होते ही जा रहे हैं, एंड यहाँ से अगर हम वेदर कंडीशंस भी देखें, जो कि फ्लड वाली सिचुएशन हो चुकी है, तो उसके बेस पे मैंने उनको बताया कि बाइनअल एग्जामिनेशंस तो पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो वो इंपैक्ट डालेगा क्या एनुअल रेगुलर पे? दे सेड यस, डाल सकता है। दैट मीन्स अगर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर प्लानिंग है, अगर यहाँ से और ज्यादा डिले हो रहा है, दैट मीन्स बायनअल का रिजल्ट डिले हो जाएगा, बिकॉज इनको बायनअल स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करेंगे उनको भी अपीयर कराना है किसमें? एनुअल रेगुलर में, राइट। तो उनको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, तो क्या करना है कि अगर इसका रिजल्ट पोस्टपोन हो जाता है तो आपका एनुअल रेगुलर भी डिले हो सकता है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है, ऐसा हो सकता है कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर या थर्ड वीक ऑफ नवंबर तक ये चीज जा सकती है। ये मैं अभी श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा, ये उन्होंने बताया कि अगर ज्यादा कुछ पोस्टपोन हो जाता है तो ऑब्वियसली ये एनुअल रेगुलर पे इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। बट एज ऑफ नाउ आप यही दिमाग में रखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशंस, चाहे 10th 11th 12th की बात करें, हमारे एग्जामिनेशंस फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर फिर कोई डिले आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में, आई विल लेट यू नो। तो मैंने सोचा ये इन्फो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। अब बात करें एग्जामिनेशन फॉर्म्स की, एज पर एकेडमिक कैलेंडर जुलाई में स्टार्ट होना था, बट डिले हो गया। यहाँ से अगर आप बाइनअल का भी सीन देखेंगे, बाइनअल में भी बहुत ही ज्यादा डिले आ रहा है। दैट इज द मेन रीजन कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म डिले हो रहा है, बट वो कोई बड़ा मसला नहीं है। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स तो ऑब्वियसली जेके बोस को ही फिल कराने, वो चाहे कल कराए, वो चाहे एग्जामिनेशन के पहले एक दिन कराए, आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो टाइमली हो जाएगी। ऑफिशियल्स ने बस इतना बताया कि हम एग्जामिनेशन फॉर्म्स का प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ से बाइनअल्स के एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं हो रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे नाइंसाफी नहीं हो रही है, ये वेदर ही ऐसा है, तो जेके बोस करेगा क्या, राइट। तो इसीलिए ये एग्जामिनेशन डिले हो रहे हैं। अगर इसका रिजल्ट डिले होता है तो आपके एनुअल रेगुलर पे इंपैक्ट आ सकता है। एंड जो क्लास 10th और 11th के ये बाइनअल पेपर्स पोस्टपोन हुए हैं, ये आपके मोस्ट प्रोबेबली जो यूजुअली होता है आपके लास्ट पेपर के बाद ही ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट आती है, आपको वीडियो के थ्रू में अपडेट कर दूंगा। कि यही थी अपडेट क्लास 8 10th 11th 12th के रिगार्डिंग। साथ ही साथ मैं ये चीज भी बताना चाहूँ, अगर अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, पढ़ाई स्टार्ट कर लो मेहरबानी करके। एंड अगर हम मान के चले फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से एग्जामिनेशन है, तो आपका 1 सितंबर से 2 महीने बचेंगे बस एग्जामिनेशन में। तो आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी मैं लाने वाला हूँ। आई विल ट्राई कि इन्हीं दिनों में मैं उसको अपलोड करूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। मैं आपको उसमें अच्छे से बता दूंगा कैसे क्या करना है, ताकि आप अपने सारे के सारे टारगेट्स अचीव करें। बाकी एग्जामिनेशन आए और बच्चों के कुछ टारगेट्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे पता है आप सभी बच्चों के कुछ ना कुछ टारगेट्स होंगे कि मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने, उतने मार्क्स स्कोर करने। तो मैं चाहता हूं हर कोई बच्चा नीचे कमेंट्स में एक ही चीज लिखे। हर कोई व्यूअर लिखेगा, मैं ऐसा समझूंगा जो नहीं लिखेगा वो डर गया, मतलब उसमें कोई हिम्मत नहीं है। जो भी व्यूअर है वो लिखेगा, एक तो अपना क्लास लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10। क्लास लिखने के बाद लिखेगा कि सर आई प्रॉमिस आई विल अचीव माई टारगेट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।